हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 के कुछ एमसीक्यू रीड करेंगे हम लोग। तो पहले एमसीक्यू रीड करने से पहले चैप्टर 6 की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमारे चैप्टर 6 में यूज़ होती हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ लाइन्स एंड एंगल्स। ये क्लास 9th का हमारा टॉपिक है। लाइन्स एंड एंगल्स हमारा चैप्टर 6 का नाम है। सो लाइन्स क्या होती हैं, हमने हमेशा से पढ़ा है 6-7th क्लास से। जिसे हम ड्रॉ करते हैं, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, उन्हें हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, लाइन्स। एंगल्स, जहाँ पर दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं, तो ये जो फॉर्मेशन होता है इसे हम बोलते हैं एंगल। ये चीज़ हमारी कहलाई जाती है एंगल्स। आपने हमेशा सिर्फ इतना देखा कि दो लाइन है और ये हमारा जा रहा है एंगल्स। अब हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लीनियर पेयर, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखिएगा उन प्रॉपर्टीज़ को। लीनियर पेयर, अगर आपका एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स बन रहे हैं, अगर एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स हमारे बन रहे हैं, तो इन दोनों एंगल्स का सम, फॉर एग्जांपल ये हमारा x है, ये हमारा y है, इन दोनों एंगल्स का सम हमारा क्या होगा, 180। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इन दोनों का सम 180 लिखकर छोड़ देंगे। दोनों का सम इज इक्वल्स टू 180। रीज़न ज़रूर लिखेंगे आपके क्यों है 180, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को कहते हैं लीनियर पेयर। इट मीन्स अगर किसी स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स बनते हैं तो उनका सम कितना होता है, हमेशा 180। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि दो से ज़्यादा एंगल बने तो, अगर दो से ज़्यादा एंगल बनते हैं तो, 3 बनते हैं, 4 बनते हैं, 5 बनते हैं तो क्या होगा। तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, ये मान लिया हमने ए पॉइंट है, ये ओ है, ये बी है, ये हमारा पॉइंट है एक्स वाई जेड। तो किसी एक स्ट्रेट लाइन पर ये 3 एंगल्स बने हुए हैं, तो किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पर तीनों एंगल्स का सम भी हमारा 180 ही होता है। बट जो हमारे प्रॉपर्टी का नाम है, जो रीज़न है, वो हमारा डिफरेंट हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180। जो हमारा रीज़न है वो हमारा जाएगा सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सम ऑफ एंगल्स ऑन a straight line is 180 डिग्री। लीनियर पेयर, ये हो गया हमारा सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये दो चीज़ें हो गई हैं हमारी, सेम है, डिफरेंस है कि यहाँ पर दो एंगल्स हैं, यहाँ पर दो से ज़्यादा। दो के लिए हम लोग लीनियर पेयर ही वर्ड यूज़ करेंगे। ओके, तो इससे आगे है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, किसी भी एंगल में, ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है। सॉरी, देखिएगा, ये हमारा कोई ट्राइंगल है, ये हमने लेट कर लिया एंगल एक्स वाई जेड। किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम हमारा कितना होता है, 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम हमारा कितना होता है, 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने नाम दिया है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। सिंपली आप एंगल सम प्रॉपर्टी भी छोड़ सकते हैं, या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है हमारा, 180 डिग्री। एक चीज़ और देख लीजिएगा, अगर हमारे दो एंगल्स एक दूसरे को कुछ इस तरीके से कट कर रहे हैं, सॉरी दो लाइंस, अगर हमारी दो लाइंस कुछ इस तरीके से एक दूसरे को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये हमारा हमेशा एंगल इसके इक्वल होगा। रीज़न, वर्टिकली अपोजिट एंगल। रीज़न हमारा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये हमारा 40 डिग्री है तो ये भी हमारा 40 डिग्री ही होगा। अगर ये हमारा 60 डिग्री है, अगर देखा जाए तो 140 डिग्री होगा, तो ये भी हमारा 140 डिग्री ही होगा। इसे हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, नाउ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी ट्राइंगल में जो एक बाहर का एंगल होता है, एक्सटीरियर मतलब बाहर का एंगल, किसी भी ट्राइंगल में जो एक बाहर का एंगल होता है,
वो किसके इक्वल होता है हमारा, इसे छोड़कर, इट मीन्स सम ऑफ अपोजिट टू एंगल्स के इक्वल होता है। z इक्वल होगा हमारा, इस एंगल को छोड़ के जो अपोजिट दो एंगल्स हैं, z हमारा इक्वल होगा x प्लस वाई के। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कह दीजिए, या फिर हमारा हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अपोजिट टू एंगल्स। तो अब हम जो एमसीक्यू करने वाले हैं वो इन कंसेप्ट्स के ऊपर, इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हमारे बेस होने वाले हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ आई होप आपने अच्छे से देख ली होंगी। अब हम इसके बारे में रीड करेंगे, इसके इससे रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में देखेंगे। सो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, फिगर आपको दिख रहा है, फिगर में आपका बनाया गया है ट्राइंगल है ABC, जिसकी BC साइड को आगे एक्सटेंड किया गया है, आगे तक बढ़ाया गया है, एंड साथ में है हमारा जो AC साइड है इसे आगे तक एक्सटेंड किया गया है, जो BA साइड है इसे आगे तक एक्सटेंड किया गया है। अब हमें फाइंड करना है एंगल ABC, इट मीन्स ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। ओके, ऑप्शंस हमें गिवन है, A है 80 डिग्री, B है 20 डिग्री, C है 100 डिग्री, D है 60 डिग्री। एमसीक्यू फॉर्म में आएगा, बच्चों वाला क्वेश्चन है तो सॉल्व करने वैसे मत लग जाएगा, क्योंकि आपका एमसीक्यू आएगा तो सिर्फ ऑप्शन देखा जाएगा। 20 है, ये 20 होगा। अभी मैंने आपको बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ पर आप दो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, या तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दीजिए, या फिर फर्स्टली लीनियर पेयर लगाकर उसके बाद आप क्या लगा दीजिए, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। चलिए मैं एक्सटीरियर से करा देती हूँ, अगर आपको सेकेंड वाली प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छी लगती है, समझ आती है, तो आप उससे कर लीजिएगा। ये एंगल हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया। जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि जो बाहर का एंगल होता है, सॉरी ये 100 है, जो बाहर का एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, जो इंटीरियर है उन दोनों के सम के, जो अपोजिट इंटीरियर्स हैं उन दोनों के सम के। सो 100 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 20, 100 एक्स 20 इधर आ गया है, सब्ट्रैक्ट हो गया, सो एक्स की वैल्यू, इट मीन्स एंगल ABC की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 80 डिग्री। हमारी कितनी आ गई है, 80 डिग्री। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन सेकेंड में आपको फिगर गिवन है, ऑप्शंस कुछ इस तरीके से हैं कि फर्स्ट आपका 28 डिग्री, सेकेंड है हमारा 40 डिग्री, थर्ड है 140 डिग्री एंड लास्ट है 56 डिग्री। ओके, अभी जस्ट बताया था कि अगर एक लाइन पे दो से ज़्यादा एंगल्स बनते हैं तो उनका सम 180 होता है। रीज़न हमारा होता है सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एमसीक्यू है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि स्टेप नोट डाउन करना, लिखना, लेकिन अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। तीनों एंगल्स का सम 180 जाएगा हमारा, 40 उधर गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, 3 + 2 5y, क्योंकि दोनों में y है, हमने ऐड किया। 40 हमारा उधर गया है, सब्ट्रैक्ट हो गया है, 140 देन 5, y इज इक्वल्स टू 5। नाउ 5 2 × 10, 5 8 × 40। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि y की वैल्यू क्या होगी। सो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 28 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से हमेशा हमारे, मोस्टली फिगर बेस्ड क्वेश्चंस हमारे आते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड है आपका, एंगल BOC आपको फाइंड करना है। फिगर आपको गिवन है, ये हमारा C है, AOB एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक OC लाइन इंटरसेक्ट कर रही है O पॉइंट पर। एंगल AOC हमारा 2x + 3, एंगल BOC हमारा 2x + 10। नाउ हमसे बोला गया है एंगल BOC फाइंड करने के लिए, BOC मीन्स दिस एंगल कंप्लीट। समटाइम्स क्या होता है, बच्चे x की वैल्यू निकाल कर छोड़ देते हैं। क्वेश्चन ध्यान से रीड कीजिएगा, उसने बोला है एंगल BOC। अभी बताया था सेम कंसेप्ट आ रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन पर अगर दो एंगल्स होते हैं तो उनका सम भी 180 होता है, लेकिन रीज़न हमारा होता है लीनियर पेयर। तो दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो हमारा कितना होगा, 180 डिग्री। एक्स वाली टर्म्स एक साथ ऐड करेंगे, 2x + 2x 4x, 3x + 10 40 इज इक्वल्स टू 180, 4x इज इक्वल्स टू 180 - 40, 40 उधर गया, माइनस हो गया। आई होप ये तो सबको ही क्लियर होगा। देन 180 - 40 40, द x 40, ये 40 है, 90 नहीं है, 4 उधर डिवीजन में आया। सो x इज इक्वल्स टू 10। ये x की वैल्यू 10 आई। अब सोचेंगे आपके हमारा तो आंसर ही नहीं आ रहा कुछ। BOC 2x + 2x 4x 30 + 1 1, सॉरी ये 40 नहीं है, 140 होगा, 180 - 40 140।
देन 4 से हमने डिवाइड किया, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। ओके हाँ जी, अब ये ठीक है हमारा। x की वैल्यू आ गई, हमें फाइंड करना है एंगल BOC। एंगल BOC है हमारा 2x + 10। पुट द वैल्यू ऑफ x इन प्लेस ऑफ x। x की जगह हमने 235 रखा है, x की प्लेस पर 35 पुट किया, देन मल्टीप्लाई किया, 70 + 10 = 80 डिग्री। ये हमारा आया है इस क्वेश्चन का आंसर। सो ऑप्शन है हमारा 80 डिग्री। ओके, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। इसके जैसे और क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिएगा। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।